हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं कि हमको क्या क्या लीगल राइट्स मिले हुए हैं। जनरली लोगों को सब कुछ लीगल राइट्स के बारे में पता होता है कि उनके पास राइट टू वोट है, राइट टू फ्रीडम है, बोलने का अधिकार है, यही सब कुछ राइट्स के बारे में पता होता है। बट इन राइट्स के अलावा और भी काफ़ी सारे अधिकार हैं हमारे पास जिनके बारे में काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और स्किप मत करना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। Income tax officers have the power to arrest you. If you have not paid the tax, then tax recovery organization has full authority to arrest you, and you can leave the jail only with his wish. This rule has been mentioned in Income Tax Act 1961. अगर आप टैक्स पे नहीं करते हो तो इनकम टैक्स ऑफिसर्स के पास पूरा अधिकार है आपको अरेस्ट करने का। टैक्स रिकवरी ऑर्गेनाइजेशन के पास पूरा अधिकार है आपको अरेस्ट करने का। और आप जेल से भी तभी छूट सकते हो जब वो चाहें। और ये रूल हमारा कहाँ मेंशन है? ये रूल मेंशन है हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। नेक्स्ट है, the Motor Vehicle Act does not apply to cyclists because cycles and rickshaws do not come under the Motor Vehicle Act. मोटर व्हीकल एक्ट किस पर अप्लाई नहीं होता है? तो मोटर व्हीकल एक्ट साइकिल्स पर और रिक्शास पर अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि साइकिल्स और रिक्शास मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर नहीं आते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ प्रावधानों के बारे में मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप लोग जरूर जाकर देखिए, क्योंकि हर घर में आजकल एक वाहन तो मिलेगा ही, आइदर बाइक, स्कूटी, कार, एक्सेट्रा एंड सो ऑन। कुछ ना कुछ तो वाहन हर घर में मिलता ही है। और आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके साथ कल को कोई दुर्घटना ना हो, आप पहले से ही अपना प्रोटेक्शन लेकर चलें, राइट? तो ज़रूर जाकर देखना। नेक्स्ट हमारा, लिव इन रिलेशनशिप इज नॉट इलीगल एज पर इंडियन लॉ। इट इज लीगल बट पीपल्स इन लिव इन रिलेशनशिप हैव टू टेक केयर ऑफ मैनी थिंग्स। लिव इन रिलेशनशिप हमारे इंडिया में इलीगल नहीं माना गया है, गैर कानूनी नहीं माना गया। लिव इन रिलेशनशिप को गैर कानूनी नहीं कह सकते हो आप। लिव इन रिलेशनशिप को वही प्रॉपर दर्जा दिया गया है हमारे इंडिया में। और बट लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पार्टनर्स के, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पार्टनर्स के भी काफ़ी सारे अधिकार हैं। और वो मैं कह सकती हूँ कि वो लमसम सेम होते हैं जो कि मैरिड कपल्स के होते हैं, राइट? जैसे इनहेरिटेंस पे है, गार्जियनशिप पे है। तो आप लोग ज़रूर जाकर मेरी वीडियो देखना अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो। मैंने इस बारे में भी वीडियो बनाई हुई है, ठीक है? नेक्स्ट है, in India, if you have been fined due to traffic rules violation, then the police cannot fine you again. हमारे भारत में अगर आपने ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करा है और पुलिस वालों ने आपको ऑलरेडी पनिश कर दिया है, आप ऑलरेडी फाइन पे कर चुके हो, तो आपसे पुलिस वाले दोबारा फाइन नहीं ले सकते हैं, ठीक है? हाँ, हम कह सकते हैं कि सेम ऑफेंस के लिए सेम डे आपको पनिश नहीं किया जा सकता है इन इंडिया में, क्योंकि ट्रैफिक रूल्स वायलेशन पर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं और मैं आपको सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोगों को ईज़िली आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है, if a person cannot hire an advocate for himself, he is provided a lawyer at government expenses through free legal aid, and this is his legal right. अगर पर्सन खुद से एडवोकेट हायर नहीं कर सकता है, अब उसके वो कोई भी रीजंस हो सकते हैं कि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, राइट? ज़्यादातर लोगों के यही केस रीजंस होते हैं कि वो फाइनेंशियली स्टेबल ना होने की वजह से उनके एक्सपेंसेस बियर नहीं कर पाते हैं। तो उनको गवर्नमेंट थ्रू फ्री लीगल एड के थ्रू लॉयर प्रोवाइड करती है, जिसके सारे खर्चे गवर्नमेंट उठाती है। और ये उनका कानूनी अधिकार है कि आप फ्री लीगल एड के थ्रू अपने लिए एडवोकेट हायर करवा सकते हो गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट एडवोकेट हायर करने के लिए अब आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, इस बारे में भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि हमको केस तो करना है बट हमारे पास पैसे नहीं है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग ज़रूर जाकर देखना, क्योंकि कब किसको ज़रूरत पड़ जाए कोई नहीं कह सकता ना। अगर आपको ज़रूरत ना हो, अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आप किसी और को तो एडवाइस दे सकते हो ना, किसी का तो भला होगा। Next, if a woman kills a man in self-defense during a rape attempt or does something that causes death after causing serious injury to the man, then it will not fall in the category of murder. This will be called self-defense, and there will be no punishment of the woman in this. ठीक है?
कि अगर किसी महिला के साथ रेप अटेम्प्ट के दौरान अभी अगर कोई महिला अपने सेल्फ डिफेंस में उस व्यक्ति को मार देती है या कोई ऐसी चीज़ मारती है जिससे उसको ग्रीवियस हर्ट होता है, यानी कि सीरियस इंजरी होती है और वो इंसान मर जाता है, तो ये कैटेगरी मर्डर की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये किस कैटेगरी में आएगा? ये सेल्फ डिफेंस की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि उस महिला ने अपने बचाव में मारा है ना उसको। तो इसमें उस महिला को कोई पनिशमेंट नहीं होगी। Similarly, if during an acid attack a woman kills the person doing the acid attack, even that it will be said in self-defense. It will not fall in the category of murder, and in this too the woman is not punished. Similarly, एसिड अटैक के दौरान भी अगर वो वुमेन अपने बचाव में उस व्यक्ति को मार देती है, वो व्यक्ति मर जाता है, तो इस केस में भी ये चीज़ मर्डर की कैटेगरी में नहीं आएगी, ये भी सेल्फ डिफेंस की कैटेगरी में ही आएगा और इसमें भी वुमेन को कोई पनिशमेंट नहीं होगा। वुमेन्स के अधिकारों के बारे में भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं और काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें वुमेन्स क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं कि एडवांटेज लेती हैं अपने अधिकारों का। तो मैन के लिए जो चीज़ वो काफ़ी कह सकते हैं कि बहुत परेशानी वाला माहौल बन जाता है कि अरे यार, होता है ना कि अरे वुमेन्स का पलड़ा ज़्यादा भारी रहता है। तो मेंस के लिए भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं और काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारी रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो आप लोग जाकर मेरी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए, ठीक है। और वैसे मैं काफ़ी सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग जाकर देख लेना। और अगर कोई लिंक रह जाए तो आप मेरी शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हो। और कुछ वीडियोस भी ऐसी हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी, अगर आप पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे की लाइफ के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं, वो भी मैंने बनाई हुई है, आप लोग ज़रूर जाकर देखना। लास्ट है हमारा, व्हेन यू बाय अ गैस सिलेंडर यू आल्सो गेट इंश्योरेंस अलोंग विद इट। काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होगा कि जब हम लोग गैस सिलेंडर खरीदते हैं तो उसके साथ साथ हमको इंश्योरेंस भी मिलता है। वो क्या है? दैट इज इफ द गैस सिलेंडर एक्सप्लोड्स व्हाइल कुकिंग, खाना पकाते समय अगर गैस सिलेंडर एक्सप्लोड्स हो जाता है, फट जाता है, देन द गैस सिलेंडर विल रिस्क योर लाइफ। तो उस गैस सिलेंडर फटने की वजह से हमारी लाइफ के साथ रिस्क है, हमारी जान पर बनाती है, हम कुछ भी हादसा हो सकता है ना। तो फॉर दैट यू कैन गेट कंपनसेशन अप टू ₹40 लाख। तो उसके लिए आपको 40 लाख रुपए तक का कंपनसेशन मिल सकता है। अब वो कंपनसेशन कैसे मिल सकता है? फॉर दिस यू हैव टू अप्लाई इन द कोर्ट, आपको उसके लिए कोर्ट में अप्लाई करना होगा। तो ये थे हमारे लीगल राइट्स। तो अपने अपने फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा, उससे यार हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। जब हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमको कमेंट्स में अपना फीडबैक तो दे ही सकते हो ना। आप वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो, अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करिए जिससे और लोग भी अवेयर हों, ठीक है। अब इतना तो कर ही सकते हैं ना आप एक अच्छा सिटीजन होने के नाते। तो थैंक यू।